मेरा नाम तन्वी है। मैं अपने माता पिता और दो बहनों के साथ एक शहर में रहती हूँ। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं, जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरी दोनों बहनें जुड़वा है, जिनकी उम्र करीब 14 साल की होगी और मैं 18 साल की थी। मेरे पापा से अब काम नहीं होता था। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। शायद इसकी वजह टाइम पर खाना ना खाना। एक दिन पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हम उन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहां पता चला कि पापा का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है। अब ना तो वो बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और अपने हाथ की कुछ उंगलियां हिला सकते थे। पापा को हम घर लेकर आ गए। अब हमारी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब तो हमारे पास कुछ खाने को भी ना था। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं नौकरी करके अपने परिवार का खर्चा उठा पाती। धीरे धीरे माँ ने दूसरों के घर पर जाकर काम करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। पर वह पैसा हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि उन पैसों में तो सिर्फ पापा की दवाइयाँ ही आया करती थी। एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं जब भी पापा के पास जाती तो पापा मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगते। शायद वे मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर कह नहीं पाते थे और मैं उनकी उंगलियों का इशारा समझ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ समझती थी कि पापा मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वह ऐसा करते थे तो माँ उन्हें आकर शांत कराती और उन्हें तसल्लियाँ देती। मैंने कई बार माँ से पूछा कि पापा मुझसे क्या कहना चाहते हैं, पर माँ हमेशा इधर उधर की बातें करके टाल देती। एक दिन पापा हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चल बसे। हमारे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा था। हमारे ऊपर से पिता का छाया उठ चुका था। अभी मेरे पापा को मरे हुए सिर्फ 1 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ मेरी शादी की बात करने लगी। कहने लगी, अब मैं तेरा और बोझ नहीं उठा सकती और तुझे यूं अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने तेरी शादी का फैसला किया है। मैं इतनी जल्दी से शादी करना नहीं चाहती थी, पर मैं अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। माँ ने बिना कोई देरी किए मेरी शादी की मुहूर्त निकलवा दी, जो कि अगले हफ्ते की ही थी। मैं सोचने लगी कि इतनी भी क्या जल्दी है माँ को कि उन्होंने अगले हफ्ते की ही मुहूर्त निकलवा दिया। पर मैंने माँ से इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया। मैंने माँ से बस एक बार पूछा था कि लड़का कैसा है, जिस पर माँ ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी रईस है। मैंने माँ से पूछा, जब वे इतना अमीर है तो फिर मुझ जैसे गरीब लड़की से शादी क्यों कर रहा है? माँ ने कहा, लड़के ने तुझे कहीं पर देखा था और उसे देखते ही तुझसे प्यार हो गया था, इसलिए वह मेरे पास तुम्हारा हाथ मांगने आया था और मैंने बिना कोई देरी किए हाँ कह दिया। माँ ने मेरी शादी एक मंदिर में करवाई। शादी का सारा खर्चा लड़के का था, यहाँ तक कि मेरे कपड़ों से लेकर गहनों तक का भी। मेरी शादी हो गई। माँ ने मुझे खुशी खुशी विदा कर दिया। मैं लड़के के घर पहुँची तो उसका घर देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसके घर किसी कोठी से कम नहीं था। घर में नौकर चाकर भी लगे हुए थे। मैं अभी घूंघट में ही थी। थोड़ा सा अपना घूंघट उठाकर मैं घर देख रही थी। मैं जैसे ही घर के दहलीज पर पहुंची तो घर के कुछ नौकरों ने हमारी आरती उतारी और हमारा गृह प्रवेश करवाया। लड़के ने मुझे मुंह दिखाई पर डायमंड सेट गिफ्ट किया और फिर मेरा घूंघट उठाया। लड़के को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह तो 50 साल का बुढ़ा आदमी था। मैं झट से खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे हटा ली। मैं सोचने लगी, क्या मेरी माँ इस आदमी से मेरी शादी कराई है? मैं कहाँ 18 साल की जवान लड़की और यह कहाँ 50 साल का बुढ़ा आदमी। मैंने बिना देरी किए उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं अपना पूरा मेकअप हटाने लगी। पूरे कमरे में मैं तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। मैं पूरी रात अकेले में रोती बिलखती रही। मैं अपने माँ से कई सवाल करना चाहती थी। अगले दिन भी मैं उस कमरे में बंद रही। सुबह से रात हो गई, पर मैंने अभी तक
कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। मेरे 50 साल के पति को शायद मेरी फिक्र होने लगी थी। वह ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाए जा रहा था और मुझे मेरे नाम से पुकार रहा था, कह रहा था, तन्वी कोई भी गलत फैसला मत लेना बिना सच जाने। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। मुझे लगा शायद वह दरवाज़ा खोलने के लिए ऐसा कह रहा है, इसलिए मैं ना तो कोई जवाब दे रही थी और ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा बजना बंद हो गया। दरवाजे की शोर की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था। जब दरवाज़ा बजना बंद हो गया तो मेरे सर में थोड़ी राहत आई, पर थोड़ी ही देर बाद किसी ने खिड़की से मेरे कमरे में दस्तक दी। जब मैं पलटकर देखी तो वह मेरा पति था। मैं गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़कर फिर से कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर मैं उसकी एक न सुन रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम चुपचाप पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम जो फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। मैं बिना कुछ बोले बस चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें जो सच बताने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सच है जो तुमसे छुपाया जा रहा था, और मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। दरअसल तुम्हारी माँ तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम करीब 4 साल की थी जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। तब तुम बहुत छोटी थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर तुम्हारे पापा ने एक दूसरी शादी की तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ शुरू में दिखावा करती थी कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है, पर जैसे जैसे पैसों की तंगी आती गई, तुम्हारी सौतेली माँ के मन में तुम्हारे प्रति नफरत भी बढ़ती गई। धीरे धीरे तुम अपनी माँ के मन में बहुत खटकने लगी। तुम बहुत सुंदर थी, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहती थी। वह तुम्हें बेचना चाहती थी। वह जिस आदमी से तुम्हारी सौदा कर रही थी, वह कोठे पर काम करता था। मैंने तुम्हारी माँ और उस आदमी की बात सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने का फैसला किया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को उनके मुंह मांगी रकम देकर तुमसे शादी करने को कहा। वह पैसा देखकर लालच में आ गई और मेरी शादी तुमसे करा दी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मेरे पास एक सबूत है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मुझे सच में उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बस चुपचाप खड़ी होकर उसकी तरफ देख रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो चलाकर मुझे दे दिया। उस वीडियो में सच में मेरी माँ मेरा सौदा कर रही थी। वह वीडियो देखकर तो मेरे सर पर तो आसमान भी ही टूट पड़ा था। मैं कहने लगी, क्या सच में मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है? माना कि हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, पर हम दूसरा रास्ता भी तो निकाल सकते थे। मैं बस अपने माँ से बात करना चाहती थी। मेरा पति मुझे मेरी माँ के पास ले गया। मैं माँ के पास जाते ही सवालों की बारिश कर दी। मुझे मेरे पति ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सारे सवालों का जवाब नहीं देगी, इसलिए उसने मुझे एक पिस्तौल दिया और कहा, इसे अपनी माँ के माथे पर रखकर पूछना तो वो डर कर सब बता देगी। पहले तो मैंने माँ से ऐसे ही पूछा, पर वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। फिर मैं गुस्से में आकर वो पिस्तौल अपने माँ के सर पर रख दी। मेरी माँ घबराकर सारा सच बोल दी। सच सुनने के बाद मैं हैरत भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखने लगी। मेरे पति ने जो भी मुझे बताया था वो बिल्कुल सच था, पर एक और सच मेरे सामने आया। मेरे पापा के मौत का जिम्मेदार भी मेरी माँ थी। मेरे पापा को मेरी माँ की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए मेरी माँ मेरे पापा को ही अपने रास्ते से हटाना चाहा और उनके खाने में दवाइयाँ मिलाकर देने लगी, जो धीरे धीरे उन पर असर हो रही थी, ताकि किसी को भी उन पर कोई शक न हो और उनका काम भी हो जाए। उनकी दी हुई दवाइयों ने
एक दिन मेरे पापा की जान ले ली। मेरे पति ने उनकी कही एक एक बात को रिकॉर्ड कर ली और फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मेरी माँ को पकड़ लिया और सबूत के तौर पर मेरे पति ने उन्हें वो रिकॉर्डिंग दे दिया। मैं अपनी बहनों को लेकर अपने ससुराल आ गई और अपने पति के साथ ही रहने लगी, क्योंकि उनके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं था।